पर्यावरणविदों की बात माने तो किसी भी नदी को पुनर्जीवित किया जा सकता है यदि हम उसके अंदर आने वाले जो पानी का स्रोत है, उस स्रोत की जो कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट एरिया को यदि हम खोल दें तो पुनः उन नदियों में पानी आ सकता है और वहाँ पर उस तरह की व्यवस्था बनाएं। आप देखेंगे, अगर पुराने ज़माने में आप देखते हैं तो राजा महाराजाओं ने टंके बनाए, नदियों में किस तरह से तालाब वगैरह खुदवा के इन्होंने जिस वाटर हार्वेस्टिंग की आज हम बात करते हैं वो आज से 500-1000 साल पहले भी हो रही थी। प्रशासन लापरवाह, जो हमारे द्रव्यवती नदी का नाम बदल के जो अमानशा का नाला घोषित किया गया, वो सरासर जयपुर की एक धरोहर के साथ एक कुठारघात है, जो जेडीए प्रशासन को कई बार लताड़ हाईकोर्ट के बाद भी वो नहीं जागा और उन्होंने आज भी जो सुनवाई थी, मैं मानता हूँ कि अब निश्चित तौर पे इसका कोई ना कोई समाधान होगा। सरकार जागेगी, प्रशासन जागेगा और निश्चित तौर पे हाईकोर्ट के इंटरफेयर के बाद निश्चित तौर पे इसका कोई ना कोई अच्छा समाधान निकलेगा। सरकार को उस पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए ताकि अमरनाथशाही फिर पुराने वाले स्वरूप में वापस आ सके और बारिश के मौसम में लोगों को परेशानी ना हो। वहाँ पे जो कब्जा किए गए हैं वो कभी भी बह जाएंगे ज़्यादा बारिश के कारण। अगर हम जनता के कल्याण, जनता के हित में या एक राज्य के हित में, प्रशासन के हित में या किसी भी महानगर के इंटरेस्ट में अगर हम बात करें और काम करना चाहें तो सरकार जब ठान ले, सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कोई भी सरकार हो, अगर वो ठान ले तो इसमें कोई असंभव काम नहीं है। सिर्फ इसमें यह है कि जो वोटों की राजनीति है उससे ऊपर उठ करके इस काम को करना होगा, तभी ये संभव है। सरकार के हाथ में सब कुछ है, फिर भी सवाल सरकार पर है और इसी को लेकर अब आगे बात होगी बिग फाइट में। राजेंद्र जी हैं, अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए आपकी क्या राय है? मैं अजमेर से राजेंद्र चौड़िया बोल रहा हूँ। जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है पानी के लिए व्यवस्था कर रही है, करती है, लेकिन लाल पिताशाही है, इसलिए दिक्कत होती है। स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए कोर्ट में भी जाना पड़ता है। इसके बावजूद इस समय पे काम नहीं होता है, अतिक्रमण बढ़ जाते हैं, इसकी जिम्मेदार सरकार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेंदोला साहब। अब मैं आपके पास में आऊँगा। मनोज जी और ज्योति जी के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसमें दरअसल ये है, दोनों चाहते हैं कि अधिकारियों पर कार्रवाई हो, दोनों कहते हैं कि हमने आदेश भी दे दिए, लेकिन ज्योति जी ने, चलिए हम मान लेते मुखर होकर कही और सत्ता में मनोज जी बोलते हैं कि वो भी होगा। लेकिन मैं अब आपसे मेंदोला साहब जानना चाहता हूँ कि लगातार आप भी इसी बाबत शिकायत करते आ रहे हैं, खासतौर पर आपका भी रुख अधिकारियों की कार्रवाई पर रहा है कि उनका रुख कार्रवाई वाला होता ही नहीं। अभी मैंने किसने कार्रवाई की आज तक? पिछले 1 महीने के अंदर मैंने 15 केस रिपोर्ट किए जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम को, चीफ सेक्रेटरी को और अशोक जी को, अशोक जैन साहब। ये कहा कि आप 15 प्लेस में आपने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें और इसकी ब्यूटी को बनाए रखने के लिए कार्रवाई करें। न तो जयपुर विकास प्राधिकरण ने काम, उसका कारण क्या है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि दोनों को जो फंडिंग करने वाले लोग हैं वो एक ही हैं जी। तो जब तक उनको फंडिंग करने वाले जो समूह हैं उनके इंटरेस्ट को देखना नगरीय विकास मंत्री की पहली प्राथमिकता में होता है और नगरीय विकास मंत्री कभी भी ये डायरेक्शन नहीं देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अधिकारियों पर एक प्रेशर आ जाता है। मैं जब अधिकारियों से मिलता हूँ कहता हूँ कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी, भाई क्या करें, बहुत सारे कंपल्सन है, आगे कुछ नहीं बोलते, कंपल्सन बोल करके चुप हो जाते हैं। ये जो कंपल्सन है ये प्रेशर ग्रुप्स के रूप में आ रहा है, कारण कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी को फंड चाहिए अपने पार्टी संगठन को चलाने के लिए। ये सियासत का काला सच है जिसको सामने सब स्वीकार करने से डरते हैं, लेकिन इसी को लेकर सवाल खड़े होते हैं। खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से, बताइए आपकी क्या राय है? सर नमस्कार। नमस्कार सर, कांग्रेस के राज में कांग्रेस ने अपना राज लेते हुए कब्जे करवा दे नदी पे, नालों पे। अच्छा, अब वो चाहती है कि बीजेपी उनको तोड़े ताकि बीजेपी जनता की नजर में बुरी बन जाए। लेकिन मैं कहूँगा बीजेपी नेताओं से उनको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, जो भी विकास के रास्ते में आता है उसको हटाए, क्योंकि जनता को एक बार परेशानी। चलिए खालिद साहब, आपकी उम्मीद है उस पर क्या खरा उतर पाएगी सरकार? यही सवाल हम कर रहे हैं। बीजेपी कहती है तो कर पाएगी क्या, यही सवाल कर रहे हैं। मनोज भारद्वाज साहब, क्या बीजेपी में इतनी कुव्वत है कि इस आमानिशा नाले को द्रव्यवती नदी में तब्दील कर देंगे, पुनर्जीवित कर देंगे और ये जलधारा फिर बहने लगेगी साबरमती की तरह? देखिए, इसमें निश्चित रूप से कोई संशय या कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा।
हम लोग कटिबद्ध है इस चीज़ के लिए। और कैसे करना चाहेंगे वही जानना चाह रहे हैं। एक तरफ कहते हैं अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, अधिकारी कहते हैं कि नेताओं ने कहा है कि एक्शन मत लीजिए। देखिए अधिकारी आपके सामने मेंदोला साहब और पीसी भंडारी साहब है, साफ तौर पर कहते हैं अधिकारी नेताओं के कहने पर काम नहीं करते। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ ये निश्चित रूप से उल्लंघन करते हैं। देखिए भंडारी जी मेरी बात, निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहूंगा इसके अंदर, मैं कहना चाहूंगा इसके अंदर भी आपको कि ठीक है, जो आउटपुट आता है पब्लिक से उसको स्वीकार करना चाहिए और उसको ध्यान में रखकर कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित रूप से हम लोग कटिबद्ध हैं और बहुत गंभीर इस मामले के अंदर कि जो इस नदी का जो मूल स्वरूप है उसको वापस लौटा कर लेकर आए, इसके लिए जो भी कार्रवाई करनी पड़े। जो एनक्रोचमेंट है मनोज जी, क्या एक्शन लिया जाएगा? जो एनक्रोचमेंट है इस दायरे के अंदर उनको हटाएंगे बिल्कुल निश्चित रूप से। एक योजना क्या प्लानिंग है नगर निगम की ओर से, प्लानिंग क्या है? योजनाबद्ध रूप से जो भी क्षेत्र नगर निगम क्षेत्र में आता है निश्चित रूप से हम लोग उसको क्लियर करेंगे उससे, और कोशिश करेंगे सरकार के स्तर पर भी कि पूरा जो स्वरूप मूल नदी का है उसको लौटाया जाए। जी ज्योति जी, यही सवाल आपसे भी है कि आपने कहा ठीक है आप एक ऐसी पार्टी के साथ हैं जो भूमाफिया का साथ देती है, आप हो चाहे मनोज जी, दोनों के लिए ही सवाल है दरअसल कि आप लोग ऐसी पार्टियों से जुड़े हैं जो भूमाफिया कुछ है देते हैं। एक तरफ आप जनता से कहते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे और दूसरी तरफ उसी जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर कुठाराघात होता है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती कि जिस तरह से कहीं आपने कहा कार्रवाई की जानी चाहिए, आपने अपनी सरकार को लिखा, बिल्कुल, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। देखिए सरकार को लिखा, कार्रवाई हुई, और वहां से जो लेमैन को हटाने की बात हुई उस पर पुनर्वासित करने की कार्रवाई भी सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट ने की, बीजेपी तो इस दिशा में कहां प्रोजेक्ट बना, कहां पुनर्वास हुआ? अमानिशा नाले से मेरे ख्याल से पीसी भंडारी साहब, क्या कभी कोई कॉलोनी हटी क्या? मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, एक मिनट। अभी सरकार की गंभीरता पर जहां तक बात आ रही कि सरकार बड़ी गंभीर और द्रव्यवती नदी बना देगी, वो बात तो पहले तौर पर यहीं पर ही खत्म हो जाती है जब वो इस बात पर अड़ती है कि हम तो टाटा से ही काम करवाएंगे और कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ता है, कोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है और बल्कि तल्ख टिप्पणी देनी पड़ती है कि आप टाटा को छोड़ो, आप नीरी से काम करवाओ। सरकार की संवेदनशीलता, सरकार की गंभीरता वहीं पर ही सबके सामने सच्चाई के सवाल यही है ना, आप एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहेंगे। आप कह रही है कि क्या ऐसा हुआ था? मेंदोला साहब इस पूरे अभियान से 15 साल से ज्यादा अरसे से जुड़े हैं और पीसी भंडारी साहब इसमें लगातार याचिका हाईकोर्ट में लगाते रहे हैं। दोनों से आप ये कहलवा दीजिए कि क्या कांग्रेस राज या बीजेपी राज में कभी कोई कॉलोनी को पुनर्वासित किया गया हो जो अवैध रूप से अमानिशा नाले या फिर द्रव्यवती नदी में बनी थी? भंडारी साहब कांग्रेस के कुछ नहीं बोलेंगे, जानकारी देना चाहता हूं, कुछ नहीं बोलेंगे, कोई हटाएगा किसी को नहीं, कांग्रेस के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। कोई बात नहीं, आप वो जो बोल रहे हो सच्चाई बोल रहे हैं, आप तो करो कि हम तो करके दिखाएंगे, तो आपके लिए नहीं बोलेंगे। एक जानकारी जनता के सामने आने बहुत जरूरी है। अपनी तो आपकी बात 2000 में और 2001 में एक परिपत्र नगरीय विकास विभाग ने निकाला कि जिन भी गृह निर्माण सहकारी समितियों ने अमानिशा के नाले में या इस तरह के और किसी पूरे प्रदेश के अंदर अगर भूखंड काट करके और पट्टे दिए हैं तो उनके कार्रवाई करें, उनको निरस्त करें, क्योंकि उन्होंने लेआउट प्लान सबमिट नहीं किया है किसी भी स्थानीय निकाय को। तो सवाल इस बात का है ये काम हुआ पहली अशोक गहलोत सरकार के वक्त सरकार जी 2001 में, 2002 और 2001 के अंदर। पॉइंट ये है कि जब एक बार एक आदेश निकल गया तो उसकी पालना किसी भी लोक सेवक ने इसलिए नहीं करी कारण कि और सरकार ने फॉलोअप भी नहीं लिया। अशोक गहलोत दोबारा राज में आ गए, उसके बाद उसका फॉलोअप किसी ने नहीं लिया, न तो बीजेपी ने लिया न कांग्रेस ने। पॉइंट ये है कि एक बार अतिक्रमण होता है, एक बार अनधिकृत निर्माण होता है, एक बार गलत ढंग से पट्टे काटे जाते हैं, सबके सब चुप्पी लगा देते हैं, कोई अधिकारी कुछ नहीं बोलता है, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं होता है, न एफआईआर दर्ज होती है। ये जो स्थिति है इसका कारण ये है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियों का जो है वो कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है कि उनके पास फंडिंग आना चाहिए, और फंडिंग कैसे आए वो इन्हीं तमाम समूह से आता है। सिस्टम में रहकर लड़ना चाहते हैं, सिस्टम से बाहर रहकर लड़ना चाहते हैं। सवाल इसी का आप दोनों के लिए, आप दोनों मान लेते हैं कि व्यक्तिगत रूप से ठीक है, लेकिन जिन पार्टियों से आप जुड़े हैं और जो सरकारें बना लेते हैं, बाद में आकर मकसद बदल जाते हैं, मायने बदल जाते हैं। देखिए, मैं ये बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि पूरी पार्टी पे इस तरह के आरोप लगाए जाने चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखती हूँ कि कुछ अधिकारी जो इस तरह के कामों में अपने आप को लिप्त मानते हैं, वो दोनों तरफ के दोनों पार्टी के कुछ नेताओं के साथ मैं कहीं संरक्षण मिलता है, जिससे ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं पाती। मैं तो खुद बहुत स्पष्ट मंदोला जी की बात को पहले भी कहती आई हूँ। बात यही है कि हम आज मानने से क्या होगा, आप मान लेंगे, हम डिबेट कर लेंगे, लेकिन नतीजा जस का तस है। नहीं, नतीजे भी जस के तस नहीं है। हमारी पार्टी ने तो जहां
जहां जहां इस तरह की बातें हुई हैं, मैंने खुद ने जब सिस्टम में थी, मैंने खुद ने सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कई अधिकारियों को जेल में जाना पड़ा, एक को नहीं कई अधिकारियों को जेल में जाना। इसलिए इस बात को तो आज की सरकार को भी इस बात को शो करना पड़ेगा कि हम ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनोज जी जैसे लोग हैं वो अधिकारियों को बचाने की बातें नहीं करें, नहीं, उनकी कटिबद्धता दिखनी चाहिए। और वही कार्रवाई की बात तो आप दोनों ही बोलते आ रहे हैं, दिखती नहीं है ना। वो आप जब अधिकारियों पे कार्य तो आप बोलो नहीं नहीं आपकी सरकार ने क्या किया, अपनी सरकार की जिम्मेदारी को स्वीकार करो। देखिए हाईकोर्ट के स्पेसिफिक ऑर्डर्स हैं, अब इनकी मंशा नहीं है, हमने कंटेम्प्ट पिटीशन ला रखी है। हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि जो जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार हैं उनकी पूरी लिस्ट हाईकोर्ट को दी जाए, किस किस ने उस टाइम इनको रेगुलाइज भी किया गया था, किन किन के टाइम में ये सारा हुआ था, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं है क्योंकि दोनों सरकारें ये हैं। अधिकारियों को इस बारे में खुलकर बोल चुका है, हाईकोर्ट खुलकर बोल चुका है कि इन अधिकारियों को लेकर रिपोर्ट दिया। एक पालना रिपोर्ट का जिक्र किया हाईकोर्ट ने और कहा कि वो पालना रिपोर्ट है, उस पर सरकार काम नहीं कर रही, अधिकारी काम नहीं कर रहे। उस पालना रिपोर्ट में क्या क्या है? जुडिशियल ऑर्डर कोर्ट ने जो दिया था उसके अंदर ये कहा था, पालना रिपोर्ट में तो उन्होंने ये कहा था, एक तो निरीक्षण करने के लिए था, एक सैटेलाइट इमेज वहाँ तक उसके लिए कहा था उन्होंने, तीसरा उन्होंने कहा है कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये जो गंदा डालती हैं इनके बिजली पानी कनेक्शन काट दिए, इनको रोक दिए जाएँ और अतिक्रमण बिल्कुल नहीं चाहिए, सारा अतिक्रमण हटाना जाना चाहिए। लेकिन दोनों पार्टियां अतिक्रमण हटाना चाहती हैं, इनकी मंशा नहीं है, क्यों इनको वोट बैंक का डर लगता है। ये तो कालीचरण जी पहुंच जाएंगी तरफ से और वहाँ 50 इंची खजाना पहुंच जाते हैं और इन काम को होने देते नहीं है। ये बहुत बार दबाव बढ़ा था उस टाइम, ऐसी बात नहीं है, उस टाइम लग रहा था कि कुछ हटेंगे अतिक्रमण, लेकिन ये लोग पहुंच जाते हैं और ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं। हाईकोर्ट को ये कहना पड़ा आज भी कि हमारे छोटे छोटे ऑर्डर को भी आप उनको रेसिस्ट करते हैं ये, और कोई न कोई डिफिकल्टी हमारे लिए पैदा करते हैं। ये आज पूरी सरकार के सामने, चीफ सेक्रेटरी के सामने हाईकोर्ट ने जाहिर है ये प्रशासनिक संकट है और इसके समाधान को भी टटोला जाना चाहिए। तमाम आरोप प्रत्यारोप, तमाम स्थितियों के बीच में सच को लेकर भी हमने बात की और सच हमारे सामने। ऐसे हालात में आखिरी दौर में जब लौटेंगे सभी मेहमानों से जानना चाहेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, रास्ता क्या निकाला जा सकता है और क्या रास्ते पर काम किया जा सकता है। ब्रेक के उस पार।